खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की सियासत की। आज बिहार के पूर्व सीएम और जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दौरान बिहार में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कल जेडीयू और बीजेपी ने कर्पूरी जयंती कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक ही ग्राउंड चुना। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जेडीयू ने जानबूझकर एक दिन पहले बुकिंग कर ग्राउंड पे कब्जा कर लिया, लेकिन शाम होते होते मोदी सरकार ने सियासी ग्राउंड पर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। कल से बिहार में कर्पूरी ठाकुर पर हो रही सियासत के बीच मोदी सरकार के इस फैसले से जेडीयू अब बैकफुट पे नजर आ रही। दरअसल लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जेडीयू कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बिहार के पिछड़े वोट बैंक को साधना चाहती थी, लेकिन जेडीयू से एक कदम आगे निकलकर मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व सीएम और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का बड़ा फैसला लिया। बीजेपी के इस बड़े फैसले से सीधे तौर पर पिछड़े वर्ग पर बड़ा असर पड़ सकता है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे जी सर, और भारत रत्न का तो अब हो ही गया, तब खुशी की बात है। वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। शताब्दी समारोह में पीएम से हमने मांग की थी कि जातिगत जनगणना के बाद सरकार ने अब ये निर्णय लिया है। तेजस्वी यादव के बयान पे गिरिराज सिंह का पलटवार भी सामने आ गया है कि लालू जी को यह काम पहले याद क्यों नहीं आया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग चुनाव से पहले दिया गया है। क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है। लालू जी को क्यों नहीं याद आया? रेल मंत्री बनके सोनिया मैया के गोदी में खेल रहे थे उस समय। क्यों नहीं? कर्पूरी जी का नाम बेचने वाले तो सबसे ज्यादा यही थे। कर्पूरी जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। कर्पूरी जी वंचितों के आवाज थे। कर्पूरी ठाकुर समृद्ध समाज के नेता थे। कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी ठाकुर मिलकर के आरक्षण का एक फार्मूला बनाया था। अगर कर्पूरी जी के सिद्धांतों को कोई तलांजलि दी तो वो लालू जी सरकार में आते 90 में दे दिया। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने इस मुद्दे पे क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी, तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूं जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ हमारे साथ बने हैं। सौरभ, कल से हम देख रहे हैं जब से बीजेपी ने केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है भारत रत्न को लेकर, अब बिहार में सियासत गर्मा गई है, क्योंकि पिछड़ा वोट बैंक को लेकर जेडीयू हमेशा आरजेडी फ्रंट फुट पे नजर आ रही थी, लेकिन कल के बाद अब माने अब जंग जो है इस वोट बैंक को लेकर दिलचस्प हो गई है कल के ऐलान के बाद। जी बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई सालों से अगर आप देखें बिहार की राजनीति को अगर आप समझते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अति पिछड़ों का जो वोट बैंक है ये ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ ही है। और अगर लालू यादव की बात करें तो या आरजेडी की बात करें तो ये माना जाता है कि MY समीकरण लालू यादव के साथ है। लेकिन अति पिछड़ों की अगर बात आती है तो ये माना जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ों का वोट बैंक है। उसके बाद बिहार में जाति आधारित गणना होती है, उसके आंकड़े
रिलीज किए जाते हैं और उसके बाद ये आंकड़ा सामने आता है कि बिहार में अति पिछड़ों की जो संख्या है वो करीब 36% है। और उसके बाद तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया, यानी अति पिछड़ों का आरक्षण जो पहले 18% था उसको बढ़ाकर उन्होंने 25% कर दिया निश्चित रूप से। और उसके बाद कर्पूरी जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम करने का बीजेपी नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया और आज वो मनाया भी जा रहा है। अभी नीतीश कुमार सभा स्थल पर नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार जो हैं वो कर्पूरी के गांव गए हैं, वहां भी एक सभा रखी गई है, उसमें शामिल होने के लिए वो गए हैं। अब से थोड़ी देर के बाद वो पटना पहुंचेंगे और सभा स्थल पर पहुंचेंगे और उनके पहले जो सारे जो जदयू के मंत्री हैं वो लगातार भाषण दे रहे हैं और लगातार यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बार-बार जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को साफ तौर से ये देखने वाली बात है कि ये कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने की बात है या पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश है। ये आने वाला वक्त